पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया। आजकल आपने सोशल मीडिया पर इस अभिनव नाम के बच्चे की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो तो देखी होगी। देखो, मैं पर्सनली इस बच्चे पर कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने इस समाज सेवक की ये वाली वीडियो देखी। ये दो फुटिया अपने आप को बहुत बड़ा संत बाबा समझ रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले तो फिर मैं भी सोचा कि चलो आज बहती गंगा में मैं भी हाथ धो ही लेता हूँ। देखो, इस समाज सेवक की सच्चाई तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों इस कंट्रोवर्सी के अंदर जबरदस्ती एंटर कर रहा है। पर उसके पहले मैं इस बच्चे के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप एक बार 2-4-5 मिनट सारे इक्वेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 1 to 1 आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। देखो, हुआ क्या कि ये बच्चा रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा में खड़ा था और इस बच्चे के माँ बाप पर यह आरोप है कि इसके माँ बाप धर्म की आड़ के अंदर इसको बड़े बड़े कथावाचकों और साधु संतों के बीच में ले जाकर और इसकी एक धार्मिक छवि बनाकर इसको भविष्य में एक कथावाचक या फिर साधु संत कुछ भी बनाना चाह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अगर साधु संतों के रास्ते पर भेज रहा है तो इसमें क्या गलत है। बिल्कुल, बात तो आपकी भी सही है। और इसी कारण इस बच्चे को एक्सपोज करने के लिए देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस बच्चे के पुराने वीडियो खंगाल के इकट्ठे करे और लोगों के सामने इन्होंने 1 to 1 लाने की कोशिश की, ताकि ये बच्चे की करतूतों का लोगों को पता पड़ सके और ये लोगों के सामने ये सच्चाई सामने ला सके कि देखो ये बच्चा कैसे पुराने वीडियो के अंदर झूठ बोल रहा था और कैसे धर्म की आड़ के अंदर ये पाखंड करता नजर आ रहा है। और ऐसा इन यूट्यूबर्स का कहना है। और शायद इस बात को रामभद्राचार्य जी महाराज समय से पहले ही समझ गए थे, तो इन्होंने भाई साहब को स्टेज से तुरंत ही उतरवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी बात होगी तो कुछ ना कुछ तो सबूत भी होगा। जी हाँ, सबूत तो है और वो आप इसके खुद की मुंह से सुन लीजिए। खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज खाती है, मेरे चिकन बनाती है। मतलब ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मी नॉनवेज बोले तो मांस नहीं खाती है, लेकिन वो मेरे लिए चिकन बनाती है। देखो, ऐसे काफ़ी सारे सबूत है जिसको हमारे देश के काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इनको इकट्ठा किया और लोगों के सामने लाके सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है और एक तरह से लोगों को जागृत किया। देखो, लोगों को जागृत करने वाले इन यूट्यूबर्स को हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन इस सच्चाई के अंदर छुपा इन लोगों का एक दोगलापन भी है। और ये इनका दोगलापन तभी ही निकलता है जब इनके सामने कोई हिंदू धर्म का कोई भी बंदा हो या फिर कुछ भी हिंदू धर्म के अंदर गलत एक्टिविटी हुई हो, वहां पर तुरंत इनका दोगलापन निकालना शुरू कर देते हैं और अपना ब्रह्मांड का सारा ज्ञान निकालना शुरू कर देते हैं। देखो, यूट्यूबर्स को ऐसा बोलकर अगर आपको लग रहा है कि मैं इस बच्चे का फेवर ले रहा हूं तो ये गलत है। देखो, इस वीडियो के अंदर अगर मैं इन यूट्यूबर्स के दोगलेपन को एक्सपोज करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं इस बच्चे के कर्मकांडों को भी एक्सपोज करूंगा कि इन सब में कौन कौन धर्म की आड़ में अपना अपना फायदा देकर है और कौन कौन इस धर्म की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहा है और कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके माँ बाप की गलती है कि माँ बाप को लगा होगा कि इस बच्चे की चालबाजियों को श्री रामभद्राचार्य जी महाराज नहीं समझ पाएंगे और वो शायद उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि शायद दुनिया के हिसाब से और इसके माँ बाप के हिसाब से श्री रामभद्राचार्य जी महाराज शायद अंधे हैं, लेकिन शायद अब इसके माँ बाप को और दुनिया में जिन लोगों को पता नहीं था उन सबको पता पड़ गया होगा कि अंधे श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी नहीं बल्कि अंधे ही है जिनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। अब ये सब करने के पीछे इनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है या फिर जानबूझकर अपनी आंखों पर माया का पर्दा डालकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये तो आगे वीडियो के अंदर इनके किए गए कर्मकांडों के आधार पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये तो पॉलिटिशियन से भी बहुत बड़े वाले निकले हैं। देखो, कितने भी बड़े वाले हो, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि आज के डेट में अगर कोई भी आदमी धर्म की आड़ में अगर कोई काम शुरू करता है और कोइंसिडेंट से अगर वो ऐसा धर्म गुरु या फिर कथावाचक बन जाता है तो वो इसके घर वालों को इतना पैसा कमा के दे देगा कि इतना तो इंस्टाग्राम फेसबुक से नहीं कमाते होंगे या फिर यूट्यूब से नहीं कमाते होंगे। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि मोह माया से पीड़ित इसके माँ बाप ने धर्म की आड़ में इस बच्चे के खेलने कूदने की उम्र में इसके बचपन को इन्होंने छीन लिया। देख लो इसकी हालत। यहाँ तक कि इसके माँ बाप इसकी धार्मिक छवि बनाने के लिए इस बच्चे से इतने तक झूठ बुलवाते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण इसके साथ पढ़ते थे। अब देखो, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान जी तो खुद इनके साथ पढ़ते हैं। तो फिर तो बच्चे, स्पेशली ये बच्चा, फिर तो मन का और भी सच्चा होगा और फिर जो भी कहेगा सच ही कहेगा। तो खुद नॉनवेज नहीं खाती है, मेरे चिकन बनाती है। ये मन का सच्चा बच्चा ये बोल रहा है कि इसकी माँ नॉनवेज नहीं खाती है, लेकिन वो इसके लिए नॉनवेज बोले तो मांस मछली जो भी चिकन विकन खाता वो इसके लिए बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इन यूट्यूबर्स ने इसकी वीडियो निकाल के लोगों के सामने रख दी, तो बेचारी अब इसकी माँ फंस गई, क्योंकि वो तो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि ऐसा हम आगे जाके फंस जाएंगे। लेकिन इसके माँ बाप की नौटंकी यहीं तक नहीं रुकी कि कम से कम अब तो रुक जाए। अब जो मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा इसके माँ बाप ने इसके ऑफिशियल अकाउंट से डाला है, तो आप एक बार देख लो इसकी सच्चाई।
तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी माँ होगी कि तड़पती गाय को देखकर उसका बच्चा रो रहा है। गाय तड़प रही है और वो माँ इसलिए वीडियो बना रही है कि ताकि लोग इसके इस बच्चे को देखे और वो सोचे कि देखो यार कितना मासूम बच्चा है। और यही तो इसके माँ बाप दिखाना चाहते हैं, जिस हिसाब से इस बच्चे की छवि ये बना रहे हैं। लेकिन इसकी माँ का दोगलापन देखो, वही माँ जिसका बच्चा रो रहा है और वही माँ जो नॉनवेज नहीं खाती है, मांस नहीं खाती है, वो उसके बच्चे को दूसरे जीवों का मांस, चिकन अपने बच्चे को खिला रही है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भैया ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चा खुद बोला है। और भैया लेकिन अब भी ऐसी हरकतें करते इसके माँ बाप रुक जाए, हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने एक नई नौटंकी शुरू की है। अब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़ाई को छुड़वा कर इस बच्चे को ये सब भगवान श्री कृष्ण बनाने के पीछे पड़ गए। हाँ आपको हंसी आ रही होगी लेकिन इसका प्रमाण है, देखो। क्या यार तो हो गई तो तेरे उधर से देख लिया भगवान, देख लिया कैसे भगवान बनाने के पीछे इसके ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं। मतलब इस वीडियो के कैप्शन में तो ये तक लिख रहे हैं कि एक माँ मिली, वो इसको देखकर अपना लाला समझती थी, भगवान समझती थी, पता नहीं क्या क्या अड़क भड़क लिखते रहते हैं। देखो इसका कैप्शन मैंने लगा दिया आपको। ये कहीं वैसा ही तो नहीं है जैसे ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग सोपली तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके माँ बाप ने इससे सारे कर्म कांड करवा कर जब इसकी एक धार्मिक छवि बना डाली तो इंटरव्यू वालों ने इनको बुलाया होगा, और ना भी बुलाया होगा तो आजकल तो कोई भी 5-6 हज़ार रुपये देकर कोई भी पॉडकास्ट शूट कर सकता है। तो इंटरव्यू वाले ने इस बच्चे से पूछ लिया कि भाई साहब आप श्री कृष्ण भगवान जी के साथ पढ़ते हो तो ये बताओ कि कृष्ण कुंड और राधा कुंड क्या है। तो भाई साहब का ये जवाब है, तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया। मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़ने के दावे करने के बाद और वृंदावन में रहने के बाद इस बच्चे को ये नहीं पता और ये कृष्ण कुंड की कथा को राधा कुंड की बता रहा है। अब आप समझ सकते हो कि कैसे इसके माँ बाप ने धर्म की आड़ के अंदर कैसे इस बच्चे से झूठ बुलवा बुलवा कर इसका जो बचपन खेलने कूदने का था उसको बर्बाद कर दिया है। और वो आज इसके शारीरिक और मानसिक रूप से सब लोगों को समझ में आ रहा है, सिर्फ इसके माँ बाप की आंखों पर लगे मायावी पर्दे को छोड़कर। अब चलो यार ठीक है, हम इस 9-10 साल के बच्चे की कोई गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो उसके घर में माहौल होता है। और इसकी माँ जो खुद मांस या फिर नॉनवेज न खाने के बावजूद इस बच्चे को स्पेशल चिकन बनाकर खिला रही है या फिर मांस मछली खाने के लिए इसको प्रेरित कर रही है, तो उसको प्रेरणा देना या फिर प्रेरित करना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेरणा देना तो तब कहा जाता है ना जब इसकी माँ खुद नॉनवेज ना खाए और इस बच्चे को भी ना खाने की प्रेरणा दे। देखो ये सारा मायाजाल इसके माँ बाप का ही बनाया हुआ है। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यूट्यूबर्स के इन दोगलेपन के बारे में भी कहा था, तो मैं इन सारे क्रिएटर्स और इनमें से कुछ नमूने जो कि जैसे जोगिंदर टाइप के, वो धर्म की आड़ में कहाँ पे भी इनको मौका मिलता है वहाँ पर ये व्यू सब्सक्राइबर लेने के लिए पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो इसका भाई है वो क्या क्या खा जाता है नाले में, कैसा ही है ये, कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं कमाते तो अच्छा है, उसके बाद में थोड़ा बहुत गरीबों में दान करके उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका भी खा जाते हैं। उसके बाद में जब वो कम पड़ता है तो ये सारे ऐसे हरकतें करके उस चीज़ को खा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है, लेकिन इसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे, अभी अपन पॉइंट से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। तो मैं इनके दोगलेपन के बारे में बात कर रहा था। तो मैं इन सभी क्रिएटर्स जो इस बच्चे के ऊपर 2-2, 3-3 वीडियो बना रहे हैं, इनमें इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि लाइव लाखों लोगों के सामने इस बच्चे को भले स्टेज से उतार दिया और उसका ये कारण दिया कि मेरी भी कुछ मर्यादा है, और सही बात है। तो इनकी सब कुछ कहने और करने के बाद में ऐसा क्या कुछ रह गया था कि आप इस बच्चे के ऊपर 2-2, 3 वीडियो बनाते जा रहे हो, या फिर आपको 2-2, 3-3 वीडियो इस बच्चे के ऊपर आपको बनानी पड़ रही है। भाई इतने लोगों के सामने इसकी बेइज्जती हुई, वो क्या कम थी इस बच्चे के लिए? या फिर इसको सजा मानो, कुछ भी हो, लेकिन वो इसको मिल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस बच्चे को हर एंगल से एक्सपोज किया, हर एंगल से आपने इसको रोस्ट किया। इसके जितने सारे कर्म कांड थे इनको लोगों के सामने आपने लाया। इसके लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं सही मानता हूँ और आपने सही किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको देश की चिंता है और आप गलत के लिए आवाज़ उठाते हो कि जब भी कोई धर्म के अंदर कुछ गलत करेगा या फिर कुछ गलत कहेगा तो आपकी मर्यादा जाग जाती है। अच्छी बात है, तभी तो सारे यूट्यूबर्स इस बच्चे के पीछे हाथ पांव धोकर पीछे पड़ गए, क्योंकि उनकी मर्यादा उठ गई, जाग गई भाई साहब, क्योंकि उन सब। लेकिन मेरा आप सब मर्यादा वाले यूट्यूबर्स से सिर्फ इतना सा सवाल है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सही बात है, तो फिर तो हिंदू मुस्लिम सब पहले इंसान है, सही है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और धर्म के रक्षक आप हुई, और किसी भी धर्म के अंदर कोई कुछ गलत करेगा या फिर कुछ गलत कहेगा तो आपकी मर्यादा जाग उठती है। तो फिर एक इंसान तो खैर नहीं कहना चाहिए उसको, जैसा अभद्र और अश्लील कमेंट उसने बहन बेटे के ऊपर किया है जाकिर नाइक। पहले इसकी वीडियो देख लो आप। और शादी करने के लिए मर्द नहीं है, ऑप्शन होते हुए नो ऑप्शन नहीं चाह रहे, पहला ऑप्शन नहीं कि वो ऐसे मन से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बादल की औरत बन जाए। बाजारी औरत इतना सख्त
इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग ऐसा लेते हैं, मैं कहता हूँ इसकी अच्छा दाम मेरे पास नहीं है। मतलब इसने गैर शादीशुदा लड़कियों को बाजारों तक कह दिया। कहा तो इसने बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, आप खुद समझदार हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये बच्चा तो आज कोई धर्म गुरु भी नहीं है। एक बच्चा है जो अपना वीडियो बना रहा है, ठीक है, और उसके पीछे तुम हाथ पांव धोकर पीछे पड़ गए। लेकिन जाकिर नाइक जैसा आदमी एक इस्लामिक उपदेशक है, इस्लामिक सबसे बड़ा धर्म गुरु है, जो बहन बेटियों पर ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो जब जाकिर नाइक जैसा इस्लामिक धर्मगुरु इतने बड़े मंच पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट बहन बेटियों पर कर रहा था, तब तुम्हारी इंसानियत और तब तुम्हारी मर्यादा कौन से बिल में घुस गई थी? हाँ, कुमार श्याम और कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स के अलावा तुम सब जो आज इस बच्चे के पीछे पड़े हो, तब तुम कौन से बिल में घुस गए थे? तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ पे चली गई थी भाई? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि असली पॉलिटिक्स सही है कि कौन से मुद्दे पे बात करनी है और कौन से पे नहीं करनी। तुम्हें पता है मुस्लिम के खिलाफ बोलेंगे तो आप ट्रिगर निशाने पे आ जाएंगे। लेकिन जाकिर नाइक के ऊपर तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाई, मतलब तुमने कोई एक पोस्ट या फिर ट्वीट तक नहीं करना उचित समझा यार। और आप मेरी ना भी मानो तो आप जो भी ये यूट्यूबर्स इस बच्चे के ऊपर रेगुलर 2-2, 3-3 वीडियो बना रहे हैं, आप इन सब की यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके देखना कि इनमें से कितने बंदों ने जाकिर नाइक के ऊपर एक भी सिंगल वीडियो बनाई होगी। अब इस बच्चे की बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये बच्चा माँ बाप की कठपुतली बनकर एक्टिंग कर रहा था, चलो मान लिया। लेकिन भाई फिर आप ये चीज़ क्यों समझने की कोशिश नहीं करते कि कई एक्टिंग करने वाले बंदे IC-814 जैसी मूवी बनाकर हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। इस बच्चे ने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन नहीं, गलत ये बच्चा है, जाकिर नाइक नहीं, गलत ये बच्चा है। जाकिर नाइक जैसा धर्मगुरु जो पब्लिक प्लेस पे खड़ा होके महिलाओं को बाजार औरत बोलता है, वो सही है तुम्हारी नजर में? फिर क्यों नहीं वीडियो बनाया आप में से कोई भी जो इस बच्चे के ऊपर तुम 2-2, 3-3 वीडियो निकाल रहे हो? अरे मैं इस बच्चे के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तब आप सबकी मर्यादा कहाँ पे मर गई थी भाई? और वो एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं है, उसने बस एक बार नॉनवेज खा ली, उसका एक वीडियो लीक हो गया, या फिर जो भी मान लो उसने खुद बोल दिया, और तुम उसके पीछे हाथ पांव धोकर पीछे पड़ गए क्योंकि कंटेंट निकल रहा था ना मेरे वहां से। अरे भाई ये बच्चा है, गलतियां सुधार लेगा, अभी बच्चा है, सुधरने का मौका मिलेगा उसको। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जाकिर नाइक जैसे इंसान के सुधरने की कोई गुंजाइश है जिसकी उम्र भी पूरी होने वाली है? उस पर तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। एक बच्चे मेरे के एक बूढ़े के अंदर कुछ फर्क नहीं होता है क्या? लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ बच्चे को टारगेट करेंगे। अब देख लो तुम अपनी मर्यादा, देख लो आराम से, देख लो, जब तक मैं भी अपनी खुद की गिरबान में देख लेता हूँ।